नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में चीन के संविधान का देख रहे थे और इससे पहले हमने राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति का अध्ययन किया था और आज हम जनवादी चीन के जो राष्ट्रपति हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो नया संविधान बनाया था 1982 में, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो नए संविधान से ऐसा लगता है कि सिद्धांत रूप में तो चीन में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और जो चीन के विधानमंडल का नाम है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है। मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है और नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष तथा केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। अब सबसे पहले है जनवादी चीन के राष्ट्रपति का पद, उसका निर्वाचन। नए संविधान का जो अनुच्छेद है 79 उसके अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। जैसे कि पहले भी हमने जनवादी कांग्रेस के कार्यों का अध्ययन किया था, उसमें देखा था। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है। उसकी उम्र 45 वर्ष निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये योग्यता है और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। जैसा कि हमने अमेरिका का संविधान का अध्ययन किया था तो उसमें भी यही संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा? यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किन्हीं कारणों से, जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाए या वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को देखेगा। किंतु यदि ऐसा हो कि उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति या एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा। किंतु जब तक चुनाव के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है तब तक जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है वो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाचन करता है। अब हम देखेंगे उसकी शक्तियां एवं कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों तथा अध्यादेशों को प्रभावी रूप से लागू करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति भी करता है और उन्हें पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है और पद विमुक्ति भी उसके द्वारा की जाती है। राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मान के लिए जो उपाधियां दी जाती हैं वे भी राष्ट्रपति के द्वारा वितरित की जाती हैं। सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है या जो व्यक्तिगत अपराधी हैं उनको भी क्षमा देने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपातकाल की स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो उपरोक्त कार्यों को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि राष्ट्रपति के पास में काफ़ी सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमें पता है कि उपयुक्त कार्यों को वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही उनको कर सकता है। और संविधान के जो अनुच्छेद 81 है उसके अनुसार राष्ट्रपति के जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, यानी अन्य देशों से जो राजदूत वहाँ पधारते हैं, आते हैं, तो उनको वो प्रमाण पत्र देता है। दूसरे देशों में जो चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उन्हें वापस बुलाना है, ये कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विदेशों से की गई संधि समझौतों की पुष्टि करना और उन्हें रद्द करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा
किया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है अगर हम देखें व्यवहारिक रूप से, तो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करने से तो स्पष्ट हो गया है कि उसके अधिकार जो हैं वो केवल औपचारिक मात्र हैं, क्योंकि वह इन कार्यों को जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसे संवैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर भी निषेधाधिकार या वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वैधानिक दृष्टि से वह काफ़ी दुर्बल दिखाई देता है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर जो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति साम्यवादी दल में महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान रखता है तो वह अपनी शक्तियों का काफ़ी हद तक प्रयोग करता है। अब है जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद। जो 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्य कार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता था और वर्तमान में भी वह ऐसा ही करता है। नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव भी राष्ट्रपति की भांति ही जनवादी कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वे ही योग्यताएं रखी गई है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हैं। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष है और संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्ति प्रदान करता है, उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या अगर वह अस्वस्थ है तो उस समय राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को वह करता है। और अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है और उसके कार्यों को देखता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।